श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक अष्टादश अध्याय का विचार चल रहा है। 25वां श्लोक तक अर्थ हो गए हैं। अब 26वां श्लोक से सर्वप्रथम उच्चारण कर लिया जाए। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागे कर्मफल प्रेप्सुर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः। हमारे में पाठ में नैकृतिको एक बार इसका भी पाठ कर लेंगे। शठो नैकृतिको लशः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुधेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन धृत्या धारयते अर्जुन। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थराजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता। हरिओम। अच्छा, आप में क्या है? धृति सा पार्थ तामसी। अच्छा, दोनों प्रकार पाठ करेंगे। न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता धृति सा पार्थतामसी। हरिओम। कल के पाठ का सारांश है, परमात्मा ने कहा कि जो आत्मज्ञानी है, जिनको तत्व का साक्षात्कार हो गया है, ऐसे महापुरुष, उनके लिए कोई कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। कर्म तो
भले ही कर्म का त्याग कर दिया हो, कहा अत्यागी नाम, जो कर्मों का त्याग नहीं किया है ऐसे व्यक्तियों का मृत्यु के अनंतर तो 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। परंतु जो परमहंस ज्ञानी आत्म साक्षात्कारवान, तो उनके लिए कोई कर्म का फल नहीं है। अधिष्ठान आदि 5 कारण सभी कर्मों के होते हैं। जो शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति है, उसकी बुद्धि असंस्कृति है, असंस्कृता बुद्धि वाला है। जिसके अहंकृत भाव नहीं होता है कि मैं कर्म करने वाला हूं, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि क्लेशानुशालीन नहीं होती। अरे मैंने तो ऐसा कर्म किया, मुझे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा भय, ऐसे भाव जिनकी बुद्धि में नहीं होता है, वो सब इन सब प्राणियों को मार करके भी वस्तुतः वो नहीं मारता है, ना ही हिंसा जन्य अधर्म के फल से बंधता है। ये अंदर में है या नहीं, जो सच्चे साधक है वो स्वीकार कर लेते हैं कि देखो जी अब हमको अहंकार हो गया है। तो अहंकार क्यों होता है? अहंकार इसलिए होता है किसी ना किसी उपाधि के धर्म को अपने में आरोप कर लेता है। उपाधियों के धर्म को अपने में आरोप करने से अहंकार होता है। जो सामान्य है वो विशेष बनता है। समस्या ये है, जो सोना है वो आभूषण बन जाता है। जब आभूषण बन जाता है तो सोना को तो कोई सिर में नहीं लगाते हैं, मुकुट बन जाता है तो सिर में लगा लेते हैं। अब सिर में रह करके सोना कहते देखो मैं राजा के सिर पे हूं, तो अहंकार आ गया, समझ लो। जो व्यक्ति अपना को विशेष कि मैं योग्य व्यक्ति हूं, क्वालिफाइड पर्सन हूं, इस प्रकार मान लेता है, फिर वो अहंकार आ जाता है। और ये अहंकार पीछे ऐसा पड़ता है, वो अर्थ अनर्थ दोनों करा लेता है। परंतु आत्मज्ञानी को अहंकार नहीं होता है। वो समय उसकी दृष्टि से कुछ है ही नहीं। अच्छा, ऐसा कह ही दोगे कि मेरी दृष्टि से कुछ नहीं है और सब दृष्टि में है, व्यवहार में सब चल रहा है, तब तो भाई ऊपर ऊपरी बात हो गई। अंदर में अहंकार पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, ग्रंथि समाप्त नहीं हुई है, और ऊपर ऊपर कह दिया कोई व्यक्ति मेरा तो सब कुछ काम हो गया, तब तो वो असत्यवादी ढोंग पाखंड कहा जाएगा। जिस दृष्टि का हम प्रतिपादन कर रहे हैं उस दृष्टि को सच्चाई के रूप से स्वीकार करना है। तो नारद जी महाराज ने स्वीकार किया है कि मेरे को शौक हो रहा है, मैं बहुत पुस्तक पढ़ा हूं, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है। तो इस प्रकार वो जो दृष्टि है, अहंकार है या नहीं है, बुद्धि का लेप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये 10 वर्ष नहीं 10 जन्म तक भी वेदांत सुनते रहेंगे, लेकिन ग्रंथि का समाप्त नहीं हुआ है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, समय लगेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि एक दिन का खेल समाप्त हो जाए। अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति पराम गतिम, इसका अर्थ नहीं कि अनेक जन्मों की अपेक्षा हम रखेंगे कि भाई अनेक जन्म लगते हैं, चलो धीरे धीरे चलो, ऐसा भी नहीं हो। प्रयत्न इसी जन्म के लिए ही हो, परंतु साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि नहीं हुआ है तो उसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? अरे भाई अभी ग्रंथि टूटी नहीं है। कोई बहुत बड़े विद्वान थे, काशी के माने हुए विद्वान, कोई नेता थे ना, कांग्रेसी क्या थे वो, कमलापति त्रिपाठी,
उनका कोई संबंधी नाना अथवा कोई थे, उनका ये शिव कुमार शास्त्री जी, उनका नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान थे। हरिद्वार में तो उनका व्याख्यान चल रहा था कुंभ के समय में, काफी जनता वहां एकत्रित होती थी। तो एक फकड़ महात्मा आ गए, कहिए शास्त्री जी, जो आप अद्वैत आत्म तत्व का दर्शन व्याख्यान कर रहे हैं, आपको आत्म साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ है? अब इतनी बड़ी सभा में कोई प्रवक्ता को आकर पूछ ले, अब प्रवक्ता को आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो सत्यनिष्ठ है तो कह देगा कि मैं साधक हूं, असत्यनिष्ठ है तो कह देगा क्या तुमसे क्या लेना देना, हो गया जो होना था। अब भाई आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है तो वो स्वयं जानता है ना। तो उन्होंने कहा, वो उनके जो शिष्य लोग थे शिव कुमार शास्त्री जी, उनका नाम कोई था ऐसा, हमारे गुरुजी ये बात सुनाते थे, तो चिढ़ गए कि बाबा ये कैसे। शास्त्री ने कहा ठहरो। उन्होंने कहा महाराज मैं शास्त्रीय पंडित हूं, मेरे को शास्त्र का बहुत ज्ञान है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अनुभव के लिए कोई प्रार्थना नहीं की थी। मैं भगवान विश्वनाथ के लिंग में गंगा जी का जल ला करके 12 वर्ष तक और अभिषेक करता रहा, और मैं विश्वनाथ से यही प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे समय में मेरे समान कोई विद्वान काशी में न हो, और भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि वर्तमान इस समय में मेरे से बढ़ चढ़ करके कोई विद्वान नहीं है, परंतु अनुभव नहीं हुआ है। अब आपको अनुभव नहीं हुआ बोल दो कि अनुभव हो गया है, वो तो एक महात्मा जी करे बचने की वेदांति है ये केवल वचन से बोल दिया। तो ये जो भगवान का जो श्लोक है, ये स्वयं में घटाना पड़ेगा कि यस्य नाहं कृतो भावो बुधिर यस्य न लिप्यते, जिसका अहंकृत भाव नहीं होता है, जिसकी बुद्धि क्लेशानुशाली नहीं होती है, अरे मैंने अमुक कर्म किया मुझे नरक जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ जाता है तो फिर वो चाहे कुछ भी कर ले उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, और यदि वो कोई प्रतिषिध कर्म करता है तो भी कर्मजन्य फल उसको प्राप्त नहीं होता है, कहने का इस श्लोक का भावार्थ है। हत्वापि सैमान लोका न हन्ति न निबध्यते। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता कर्मों के प्रवर्तक, करण कर्मकर्ता, ये 3 प्रकार क्रियाओं के आश्रय और क्रियाओं का प्रवर्तक ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता भगवान ने कहा। ज्ञान 3 प्रकार है। सात्विक ज्ञान अर्जन करना चाहिए कि सब प्राणियों में एक अविभक्त अविनाशी आत्मा वस्तु है, और सब प्राणियों का शरीर विभक्त है। तो जिस ज्ञान के द्वारा उसे आत्म वस्तु को जानते हो सात्विक ज्ञान है। जो नित्य कर्म है यज्ञ दान तप, वो संग से रहित हो, अराग द्वेष से किया गया हो, और वो जो कर्म है निष्काम व्यक्ति के द्वारा किया गया हो वो सात्विक कहा जाता है। सात्विक को स्वीकार करना चाहिए, राजस तामस का परित्याग करना चाहिए। ज्ञान और कर्म वर्तमान कर्ता भी 3 प्रकार है, इसका प्रतिपादन हो रहा है सात्विक, राजस और तामस भेद से। मुक्त संगो नहंबादी, यहां से चलेगा ना 24वां श्लोक। मुक्त संगो नहंबादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कि कर्म हम कर रहे हैं और हम स्वयं कर्ता बन रहे हैं। देखो ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कि इस जीवात्मा को सर्वप्रथम कर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। उसमें जो कर्तृत्व आया हुआ है वो उपाधि कर्तृत्व है, वस्तुतः अकर्ता है वो।
परंतु जब आपके अंदर में कर्तृत्व भाव है तो उसमें लिपापोती करने की क्या जरूरत है? फिर सात्विक कर्ता बनना है। फिर सात्विक कर्ता से फिर अकर्ता भाव में आ जाएंगे, उसमें आपत्ति क्या है? मुक्त संगो, जिसके द्वारा संग परित्यक्त हो गया हो, अनासक्त समझ लीजिए। अनामवादी, जिनके अंदर में आसक्ति नहीं रही, कर्तृत्व अहंकार नहीं रहा, और अनहमवादी, अहम वदनशील नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। समझे ना? यहां तक भी कहा गया भाई वैराग्य का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। समझना है ना? यदि आप ये कहते कि मैं बड़ा विरक्त हूं, वहां भी अहम वदनशील आ गया। अनहमवादी, अहम वदनशील नहीं हो। धृति, उत्साह से, उत्साह का अर्थ उद्यम, धैर्य और उद्यम से समन्वित हो, संयुक्त हो, और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार। जो किए जाने वाले कर्म है उसकी फल की प्राप्ति का नाम सिद्धि, और फल की अप्राप्ति हुई असिद्धि, उसमें निर्विकार रहने वाला। ऐसा जो करता है वो सात्विक उच्यते। केवलम शास्त्र प्रमाणेन प्रयुक्तो न फलरागादिना यह स निर्विकार उच्यते। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि जो केवल शास्त्र प्रमाण के द्वारा प्रयुक्त हुआ है, फल रागादि के द्वारा प्रयुक्त नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो निर्विकार करता है। पहले भी आया कि जो व्यक्ति निरहंक साहंकार पूर्वक कर्म करता है, उसके द्वारा जो कर्म का अनुष्ठान होता है वो राजस कर्म है। साहंकार का अर्थ है कि लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार ब्राह्मण है कहा जाता है, उसकी अपेक्षा कहा जाता है साहंकारक, माने अहम वदनशील। हाँ, जो अहंकारी होता है ना, तो छोटा सा कर्म करता है और बड़ा दिखाता है, बोलता भी बहुत है, लिखता भी बहुत है, और तो लेख अपना परिचय के कागज के द्वारा बोले ये हमारा परिचय देना है। दिलाता है, क्योंकि अहंकार अंदर है ना। लेकिन कर्ता बनना है तो इस प्रकार कर्ता, पहले सात्विक कर्ता बनना चाहिए। मुक्त संग, अनहमवादी, धृति और उद्यम से संयुक्त, साहस का अर्थ उद्यम, और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार जो करता है वो सात्विक उच्यते। कल इसका स्पष्टीकरण तो कह दिया था कि लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार अपेक्षा से यहाँ साहंकार का शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अहंकार के बिना कर्म नहीं हो सकता है। अहंकार है, किसी में सूक्ष्म रूप में है, किसी में प्रकट रूप में है, विशाल रूप में है। अहंकार के बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता। तब फिर प्रश्न उठता है कि ज्ञानी के द्वारा जो कर्म होता है, बोले ज्ञानी के द्वारा कर्म नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी के अंदर में अहंकार नहीं होता। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो भगवान के अंदर में अहंकार नहीं होता। तो भगवान के द्वारा अहंकार नहीं तो भगवान के द्वारा कर्म भी नहीं है। इसलिए भगवान के द्वारा कर्म नहीं तो उस कर्म से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो भी नहीं है। अरे भगवान के द्वारा कर्म हो तभी तो सृष्टि है। सृष्टि की उत्पत्ति, देखिए लोग समझ नहीं पाते। कोई बोलता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है तो ईंट पत्थर क्यों नहीं खाते हो, चावल रोटी क्यों खाते हो? अरे चावल रोटी भी मिथ्या है और ईंट पत्थर भी मिथ्या है, तो चावल रोटी क्यों खाते हो, ईंट पत्थर क्यों नहीं खाते हो? तो आप तो वेदांती हो, आपको ऐसा प्रश्न पूछ देंगे, क्या बोलोगे? उनको पलट कर कहना चाहिए तुम क्या मानते हो? ना हम मानते जगत सत्य है। तो आप कहो कि चावल रोटी भी सत्य है, ईंट पत्थर भी सत्य है, तो आप ईंट पत्थर क्यों नहीं खाते हो? तो उसका जवाब क्या देगा?
जगत के सत्यता के लिए जगत की उत्पत्ति नहीं है, अपितु जो निर्विकार निराकार ब्रह्म तत्व है उसका बोध के लिए जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का प्रसंग है। ये रहस्य तभी तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग यहाँ व्यवसाय बंधु है उन जानते होंगे, कई लोग दिन रात परिश्रम करते हैं तो बहुत मुश्किल से पैसा कमा लेते हैं, और कई लोग घर में बैठे बैठे फोन से ही लाखों कमा लेते हैं, क्योंकि व्यवसाय करने का एक मार्ग उसको मिल गया है। वो इतना प्रॉम्प्ट है, फरवार है, वो केवल फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से पैसा कमा लेता है। तो ये वेदांत को समझने के लिए कि मार्ग मिलना चाहिए ना। जिनको ये मार्ग नहीं मिला हुआ है अपनी कर्मवशात, वो कितनी चक्कर कटे तो उसको ये समझ नहीं आता कि जगत कैसे मिथ्या है, उसको समझ में नहीं आएगा। तुमको मार्ग ही नहीं मिला तो कैसे समझ में आएगा। और बहुत जन्म सुकृत उत्पन्न हो जाए तो ऐसे गुरु मिलते हैं, मार्गदर्शन होता है, तो जगत मिथ्या है इसमें कोई संशय ही नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए वो सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हजार जनता उसके अनुयायी चल रहे हैं, हाँ, हजार लोग उनको हाथ उठाते हैं, लेकिन वो आदमी भी गमार बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जगत कैसे मिथ्या है, क्योंकि अब मार्ग पड़ा ही नहीं उनको सामने। अब उसका खंडन कर दो कि कैसे ब्रह्म सत्य। इसीलिए तो हम लोगों कहते हैं मायावादी। बोलो, एक महात्मा ने कहा कि वेदांती मायावादी होता तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र ब्रह्म सूत्र में है, इसको कहा जाता है अथा तो माया जिज्ञासा। हम लोग ब्रह्मवादी है, मायावादी नहीं है, लेकिन समझने वाले समझते हैं भाई। चलो वो उधर हो जाएगा, और लेकिन अपने संप्रदाय की बात नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं उसका खंडन करना, उसको पूर्वाग्रह से स्वीकार न करना, तो उसमें जो है और दूसरे के पीछे पड़ जाना, तो उसी से उनको तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, हानि है। लेकिन आपन जो साधक है तो ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना चाहिए, समझे ना। जो हमें गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो धारा प्राप्त हुई है, जो लक्ष्य प्राप्त है, तो उस लक्ष्यानुकूल प्रयत्न करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक कहा जाता है। परंतु जो रागी रागी कर्मफल प्रेप्सोर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी जो कर्म रागी है, यहाँ आनंद गिर लेते हैं क्योंकि आगे कर्म फल प्रसुर है, इसीलिए रागी का अर्थ है कर्म विषयक राग जिसके पास में हो, कर्मासक्त, कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म फल प्रसुर, कर्म फल के इच्छुक, कर्म फलार्थी। लुब्धो, लुब्ध का अर्थ लोभी। पर द्रव्येषु संजात तृष्णा, दूसरों के द्रव्यों में, दूसरों के पदार्थ में तृष्णा रखने वाला, ये मेरे को प्राप्त हो जाए। यदि ये पद, ये वैभव प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति बाधक होता है तो उसको भी रास्ता से हटाओ। देखो लोभ आदमी को क्या करा लेता है। और तीर्थादो स्वद्रव्य अपरित्यागी, तीर्थादि में अपने द्रव्य का परित्याग न करने वाला, ये लुब्ध का अर्थ है। हिंसात्मको, पर पीड़ा कर स्वभाव, दूसरे को पीड़ा देने का स्वभाव। देखो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसी शब्दावली भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को ठेस लगे।
कई लोग अपनी सहजता से बोलते हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कि उनकी वाणी से दूसरे को, जैसे ब्रजभाषी लोग प्राय करके, हरियाणा के लोग, ए बाबा राम राम, अब ऐसे ऐसे शब्दों का उनकी एक भाव ठीक है, लेकिन वाणीगत उसमें एक आदत पड़ गई है। तो इस प्रकार जो है पर पीड़ा कर स्वभाव, उनके भाव ऐसा तो नहीं है, परंतु किसी किसी का जो स्वभाव होता है कि हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाए, उसी को यहां लेना हिंसात्मक। और अशुचि ही बाह्य आभ्यंतर पवित्रता से वर्जित, हर्ष शोकान्वित, हर्ष शोकान्वित, हर्ष और शोक, इष्ट के प्राप्ति में हर्ष होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में तो शोक होता है। तो हर्ष शोक से युक्त ऐसा जो कर्ता राजसः परिकीर्तितः राजस कहा गया है। हाँ? तीर्थ में अपने द्रव्य का परित्याग न करने वाला, भाई तीर्थ आया दर्शन करने के लिए, हाँ चलो भाई कुछ दान पुण्य करे, समर्थ होने पर भी दान पुण्य नहीं करने वाला, ये लुब्ध है, लोभी है। देखो एक कथाकार सुना रहे थे कि कहीं कथा चल रही थी, कोई पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा के अंतिम में कुछ तो पत्रम पुष्पम लोग स्वाभाविक देते हैं। तो एक व्यक्ति बड़ा लोभी था, हाँ, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी को क्या दें, समर्पण क्या करें। तो बड़े मुश्किल से अपनी पकड़ से 5 रुपये के सिक्का निकाला और उसको जोर से पकड़ करके रखा है कि जब कथा समाप्त हो तो पंडित जी के पास जा देवें। तो गर्मियों का दिन था, तो वो जो है उसने पसीना हो गया हाथ में। हाँ भाई, जब मुट्ठी बांध कर रखोगे तो क्या होगा, पसीना होने लगेगा। तो कह रहे देखो ये तो रो रहा है, जाना नहीं चाहता है, फिर उसको पकड़ में रख दिया। हाँ, इतना लोभ नहीं करना चाहिए। भावार्थ है, क्या सच सब दृष्टांत सत्य नहीं होते? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब शास्त्र में ये कहा जा रहा है कि भाई आप गृहस्थ हो, धन कमाने में आपका अधिकार है, तो धर्म के लिए आपको 10% निकालना चाहिए। तो वो जो लोभी है वो तीर्थादि में प्राप्त परिस्थिति में अपना दान, अच्छा देखो ब्राह्मण के लिए भी षटकर्म में आता है कि दान लेना और दान देना, और तो सब क्षत्रिय वैश्य तो छोड़ो उनकी बात, उनको तो दान देने में अधिकार है, दान लेने में अधिकार नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को स्वाध्याय करने में, कराने में, यज्ञ करने में, कराने में और दान लेने में और दान देने में अधिकार है। ये तो अपनी परंपरा है कि दान के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन जो लुब्ध होता है, लोभी होता है, एक तो देना नहीं चाहता है और दूसरे को लेना चाहता है, हड़पना चाहता है। हाँ? तो इस प्रकार जो है रागी, कर्म फल प्रेपसोर, लुब्ध कर्म फल की इच्छुक, लुब्ध है, लोभी है, हिंसात्मक हो, दूसरे को पीड़ा देने का स्वभाव, अशुचि ही, अपवित्र, बाह्य आभ्यंतर सोच से अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त, ऐसी जो कर्ता राजसः परिकीर्तितः, वो राजस कहा गया है। देखो भाई, ये भगवान इसलिए बतलाते हैं कि हमारे अंदर में राजस कर्तृत्व यदि है, तामस कर्तृत्व है, तो राजस और तामस कर्तृत्व को छोड़ करके सात्विक कर्तृत्व का संपादन करना है। और तामस कर्ता कौन होता है? अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो नैष्कृतिकोलशः, शठो नैकृतिकोलशः, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त, अयुक्त का अर्थ असमाहित। असमाहित का अर्थ क्या है?
अपने लक्ष्य के प्रति सजग न रहना, विक्षिप्त, समझे ना, विक्षिप्त है, उसका चित्त जो है चारों ओर से लगा हुआ है, तो विक्षिप्त व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए समाहित होना चाहिए, अयुक्त असमाहित। प्राकृत, प्राकृत का अर्थ है अत्यंत असंस्कृत बुद्धिर, बाल समह, बालक के समान मलिन बुद्धि वाला, अत्यंत मलिन बुद्धि वाला। जैसे किस समय खाना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, इसका बोध जिसको नहीं, बालक के समान। स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ क्या है कि किसी के लिए भी दंडवत के समान नहीं झुकता है, किसी के लिए भी, तो वो स्तब्ध है, अक्कड़ रहता है। तो इस प्रकार शठो, और शठो का अर्थ मायावी, शक्ति गुहन कार्य, अपनी शक्ति को छिपाने वाला, मायावी, अंदर कुछ बाहर कुछ। नैष्कृति को कहो या नैकृति को या नैष्कृति को पाठ है, नैष्कृति का अर्थ है समझ लो परवृत्ति छेदन परह, दूसरे के जीविका में धूल देने वाला। दूसरा कोई उन्नति की ओर जा रहा है, उसको घेराबंदी करके किसी प्रकार उसके टांग को खींचो, बिठाओ, ये दुष्ट होता है ना। साधु का स्वभाव होता है तो गिरा हुआ व्यक्ति को उठाना, और असाधु का स्वभाव है उठा हुआ व्यक्ति को गिराना, वो असाधु है। तो नैष्कृत का अर्थ है दूसरे की जो वृत्ति है उसको छेदन करने का, परवृत्ति छेदन परहो। अलसः, अलस का अर्थ है अपने कर्तव्यों में भी अप्रवृत्तिशील, प्रवृत्तिशील नहीं होना, आलसी है। विषादी, जो सर्वदा अवसन्न स्वभाव अर्थात खिन्न स्वभाव वाला है। ऐसा आदमी आपको मिले होंगे, जब उसके पास में बैठ जाओ वैसे अपनी गाथा गाएंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्या करूं क्या नहीं। सब कुछ ठीक होने पर भी उसका रोने का ही स्वभाव है। ऐसा मिले होंगे आप लोग कोई कोई। हाँ, विषादी, दीर्घ सूत्री च, और दीर्घ सूत्री, जो कर्तव्य है वो कर्तव्यों का दीर्घ प्रसारण करना, सर्वदा मंद स्वभाव, मंथर गति वाला करेंगे। आलसी का अर्थ है कि अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त न होना, और दीर्घ सूत्री का अर्थ प्रवृत्त तो होना लेकिन धीरे धीरे। हाँ करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, जो आज करना है वो फिर, हाँ भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जो आज अथवा कल कर्तव्य है वो 1 मास में भी नहीं करता है, हाँ नहीं करता है, पड़ा रहता है। इसी प्रकार जो है कर्ता तामस उच्यते, ये कर्ता तामस कहा जाता है। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो, नैकृतिको, लसः, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब ये हो गया नारायण 3 प्रकार के कर्तृभेद। अब बुद्धि भी 3 प्रकार है, धैर्य धृति भी 3 प्रकार है। बुधेर भेदम धृतेश्चैव गुणत त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, बुधेर धृतेश्च गुणतः त्रिविधम भेदम पृथक्त्वेन अशेषण प्रोच्यमानम एवं शृणु। हे धनंजय, बुद्धि एवं धैर्य का गुण से 3 प्रकार भेद, अशेषण प्रच्यमानम, जो संपूर्णतया कहे जाने वाले उस भेद को पृथक्त्वेन, अलग अलग रूप से, पृथक भाव से, एवं ही शृणु, हे धनंजय सुनो, कि गुण से बुद्धि और धृति 3 प्रकार है। त्रिविधम एवं, 3 प्रकार ही है, बुद्धि और धैर्य का ही
गुणों से 3 प्रकार ही जो संपूर्णतया कहे जाने वाले पृथक भाव से, उसको सुनो हे धनंजय, ये को किसी प्रकार लगा लो। अब देखो, बुद्धि कर्त्री नहीं है, बुद्धि कारण है। बुद्धि के माध्यम से कुछ जाना जाता है। एक तथाकथित अच्छे प्रवक्ता है, किसी एक मंच में उनने बुद्धि को ही कर्तृ रूप से जोर दिया। तो उनके कमरे में हम गए, मैंने कहा महाराज बुद्धि कारण है, उसको कर्ता के रूप से अपने इतनी जोर से प्रतिपादन किया। बोले बुद्धि को कारण मानने में क्या प्रमाण है? उसको हमने गीता का यही श्लोक दिखाया। आगे जो श्लोक है 31वां श्लोक के येया, ये जो येया शब्द है ये तृतीया विभक्ति है, और तृतीया करण में इसी को लेकर के ये 30वां श्लोक में भी जो बुद्धि शब्द आया है प्रथमांत, इसको तृतीयांत में परिणत करके समझना पड़ेगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारी भयाभे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, देखिए या बुद्धि ही, जो बुद्धि, इसका अर्थ ऐसा करना जिस बुद्धि से, ये या बुद्धिया, जिस बुद्धि से मनुष्य अथवा परिज्ञाता समझने वाला प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, प्रवृत्ति प्रवर्तनम बंध के हेतु कर्म मार्ग, ये जो सकाम कर्म मार्ग है ये बंधन का हेतु है, और निवृत्ति जो मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग, त्याग मार्ग। आप देखिए, अनुभव की बात है, आपका जितना समाज में संपर्क बढ़ेगा उतना ही विक्षेप आएगा। जितना संपर्क जो है कम करेंगे, संकोच करेंगे, उतनी ही शांति आएगी। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रवृत्ति है बंधन का हेतु कर्म मार्ग, सकाम कर्म मार्ग, और निवृत्ति जो है, जो मोक्ष का हेतु है संन्यास मार्ग, त्याग मार्ग। जितना त्याग करेंगे उतना ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु एक बात है, वो त्याग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं बड़ा त्यागी हूं। हाँ वो ध्यान देना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा देखो, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, कार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिस बुद्धि के द्वारा जानता है, प्रवृत्ति को जानता है, निवृत्ति को जानता है, कर्तव्य को जानता है, अकर्तव्य को जानता है। भया भये विभेति अस्मात्, ये जो भय है माने कर्तव्य अकर्तव्य का अर्थ करण अकरण है। देश कालादि अपेक्षा दृष्ट अदृष्टार्थानाम कर्मणाम, ये दृष्ट और अदृष्ट कर्म जो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जो है चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जिस बुद्धि से जानता है तो समझ लो कि बुद्धि क्या है, सात्विक बुद्धि। जो समझ में नहीं आता है बुद्धि के द्वारा जिसको, वो अलग बात है। और साथ साथ में कहा भया भय, भय और अभय, विभेति अस्मादिति भयम, जिससे डरता है, माने भय तथा अभय के कारण। दृष्ट अदृष्ट जो विषय है भय अभय के कारण है, इससे भय है, इसी से अभय है। ये कर्म करेंगे हाँ अनर्थ की प्राप्ति होगी, ये कर्म करेंगे हाँ उसमें सफलता होगी, निर्भयता होगी। इस प्रकार वह भय अभय के कारण को जिस बुद्धि से जानता है। और बंधम मोक्षम च, और बंधन को और मोक्ष को।
हेतु सहित बंधन, हेतु सहित मोक्ष, इसको देखो। बंधन अज्ञान से बंधन है, ज्ञान से मोक्ष है। एक रोग होता है तो रोग का कारण, तो रात में दही खा लिए तो बुखार हो गया, तो रोग का कारण। और आरोग्य का कारण, ये चार हो गया ना, योग दर्शन में दिया। इसी प्रकार ये जो भवरोग लगा हुआ है, जन्म मरण के चक्र पड़ा हुआ है, बंधन है, इसका कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। और जो है मोक्ष का कारण है ब्रह्म ज्ञान। तो इस प्रकार बंधन मोक्षम च का अर्थ और कि हेतु सहित बंधन को और हेतु सहित या बुद्धि ही व्यति, वो अगले श्लोक के अनुसार 31वां श्लोक के अनुसार ये या बुद्धिया व्यति, ऐसा समझना चाहिए। जिस बुद्धि से ये जानता है हे पार्थ, सा सात्विकी, वह सात्विक बुद्धि है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय के कारण हेतु सहित बंधन और हेतु सहित मोक्ष को लेकर के आगे रख दिया, सबके साथ को जोड़ना है, द्वितीय विभक्ति है, वो जानता है, वो सात्विक बुद्धि है। राजसी बुद्धि ये या धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि ही सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, ये या जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम अधर्मम च, धर्म को और अधर्म को, कार्यम चा कार्यमेव च, कार्य को और अकार्य को, कर्तव्य को और अकर्तव्य को, एवं ही और कर्तव्य को ही, अयथावत प्रजानाति, यथावत नहीं समझता है, संपूर्णतया नहीं समझता है, सर्वतो निर्णयेन, कि जैसा समझना चाहिए ऐसा ठीक ढंग से समझ नहीं पाता है। कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, समझे ना। कुछ समझता है, जैसे कई लोग होते हैं कि गुरु को कहना नहीं पड़ता है। गुरु के जो सेवक होते हैं ना, तो गुरु के संकेत को समझ लेते हैं। कुछ लोगों को कहना पड़ता है कि भाई ऐसा करो, और कुछ लोगों को बार बार कहना पड़ता है तो भी काम नहीं होता है। हाँ? तो ये जो जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को ही अयथावत प्रजानाति, संपूर्ण निर्णय रूप से नहीं समझता है, हाँ, अथवा अयथावत जानता है, कि यथार्थ रूप से नहीं जानता है, इस प्रकार कर सकते, अयथावत जानता है, अयथार्थ रूप से जानता है, सर्वतो निर्णय के रूप से नहीं समझ पाता है। हे पार्थ, सा राजसी बुद्धि ही, वो राजसी बुद्धि है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तमसा वृत्ता या अविवेक से ढकी हुई जिस बुद्धि के द्वारा, यहां भी इसी प्रकार तृतीया विभक्ति करेंगे, अविवेक से ग्रस्त, अविवेक से आच्छादित जिस बुद्धि के द्वारा अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म को धर्म ही मानता है। देखिए, इसके पूर्व जो श्लोक है उसमें और इसमें क्या पार्थक्य है? पूर्व में आया कि यथार्थ रूप से नहीं समझ पाता है, कुछ समझता है, कुछ नहीं समझता है, और यहां क्या है कि विपरीत ही समझता है। देखिए, वहां अंधकार में एक ठूंठ है, उसको देख करके समझता है क्या ठूंठ है या चोर है। वहां ठीक ढंग से निर्णय नहीं कर पाता है, अरे चोर नहीं है, यहां ठूंठ है। ठूंठ समझ करके आगे बढ़ता है, फिर भी भय है, न जाने चोर खड़ा है। और एक व्यक्ति उसी ठूंठ को चोर ही समझता है,
तो उसमें तो पार्थक्य है ना। तो ये जो 32वां श्लोक में ये विपरीत दर्शन है। अधर्म को धर्म ही जो अविवेक से आच्छादित जिस बुद्धि के द्वारा मन्यते जानता है, और सर्वार्थान विपरीतांश्च, हे पार्थ, जितने ज्ञेय पदार्थ है सब ज्ञेय पदार्थों को विपरीती रूप से ही समझता है जिसी अविवेक ग्रस्त बुद्धि से, सा तामसी बुद्धि ही, वो तामसी बुद्धि है, विपरीत समझता है। ऐसे कई लोग होते हैं, उनको ठीक ढंग से बोलो तो भी उल्टा समझता है। उसको उल्टा समझने की आदत पड़ गई है। उसको ठीक से प्रस्तुत करो तो भी बोलेगा हाँ जी, हम तो आपको बहुत दिनों से जानते हैं, आप हमारे कितने हितैषी हो। उल्टा बोलेगा। उसके हित की बात करो तो भी ऐसा बोलेगा। समझ नहीं है। आप देखिए नारायण जी, धैर्य तो 3 प्रकार धैर्य है। धृत्या ये आधारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, देखिए सात्विक धृति का उसको बोलते, उसका विशेषण दिया धृति का अव्यभिचारिण्या, योगेन अव्यभिचारिण्या। योग का अर्थ होता है समाधि। समाधि के साथ में उसका व्यभिचार न हो। व्यभिचार का अर्थ क्या है? पृथक भाव होना, उसको कभी छोड़ देना। ऐसे ना हो कि वो धृति न हो और समाधि लग जाए, यह असंभव है। इसीलिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं नित्य समाधि अनुगतया, नित्य समाधि के साथ में रहने वाली, अर्थात ऐसी धृति होने पर समाधि अवश्यमेव लगती है। तो समाधि के साथ में रहने वाली, समाधि के पूर्व अवस्था में ऐसी धैर्य की आवश्यकता। तो इसलिए कहा कि अव्यभिचारिणी मन योगे न अव्यभिचारिण्या येया धृत्या, समाधि के अनुगता जिस धैर्य के द्वारा मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, हे पार्थ, कि समाधि के साथ में रहने वाली जिस धैर्य के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों के चेष्टाओं को धारण करता है, संयमन करता है, बाहर को उनकी क्रिया उसमें होने नहीं देते, सा सात्विकी धृति ही, वो सात्विक धृति है। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ यही हुआ कि देखो, पहले एक धैर्य होगा और उसी धृति से इंद्रियां, प्राण, मन, इनकी चेष्टाएं सब बंद हो जाएगी। उसके बाद में समाधि लगेगी और ये जो है सात्विक धैर्य के द्वारा धारित होने वाले, धारण किए जाने वाली ये जो मन प्राण इंद्रियों की चेष्टाएं, वो उन सब को समाधि के द्वारा धारण करता है। समाधि के समय में नाड़ी भी बंद हो जाती है, प्राण निस्पंदन। एक साधक अभ्यास करने लगा कि मेरे समाधि लगे और बीच बीच में नाड़ी देखता रहे कि नाड़ी बंद हुई या नहीं हुई, हाँ, तो क्या समाधि लगी? हाँ, ऐसे। तो ये जो चेष्टाएं हैं, ये जब मन, देखो मन जब अपने आप एकाग्र हो जाता है, हाँ, ब्रह्मलीन, लीन तो हम ब्रह्म स्थित, ब्राह्मी स्थिति, तो समाहित अवस्था में फिर सब चेष्टाएं बंद। ये हो गया सात्विक धृति। धृत्या ये आधारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ये तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी
धृति ही सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, हे पार्थ, तू माने परंतु ये या धृत्या, जिस धैर्य के द्वारा धर्म कामार्थान, ये या धृत्या, जिस धैर्य के द्वारा धर्म कामार्थान, धर्म काम रूपी जो अर्थ है, इन विषयों को, हाँ, धर्म को, काम को और अर्थों को, ऐसा अर्थ समझना। धर्म, काम और अर्थों को फलाकांक्षी, फल के इच्छुक, प्रसंगेन, धर्म का प्रसंग आया। जैसे भाई 15 दिन तक मानो ये यज्ञ चलेगा, तो ऐसा यज्ञ करने से धर्म उत्पन्न होगा, और उसी धर्म के प्रसंग में कर्ता को पहले दीक्षा लेनी होती है, दीक्षित होकर के। भाई देखो, जमीन में सोना पड़ता है, ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, तेल साबुन आदि लगाना नहीं पड़ता है, और 15 दिन के अंदर में तो उसके शरीर में तेल साबुन के बिना खुजली होने लगी, तो उनकी इच्छा हो रही कि भाई तेल लगा लो, लेकिन नहीं, धैर्य के द्वारा उस धर्म को अनुष्ठान करना है तो उसको रोकता है, धर्म को रोकता है। नहीं ऐसा कर लेगा तो धर्म की हानि हो जाएगी। समझ में आया ना? नहीं। और इस प्रकार और सब समझ लेना चाहिए कि कोई मन में और कोई वेग आया तो उसको तुरंत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि व्यवसाय कर रहा है, वहां से घर से आवाज आ रही, बाबूजी रोटी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन ग्राहक बहुत है, अर्थ कमाने का समय है, बोले रोटी तो बाद में खा लेंगे, अभी अर्थ का प्रसंग है। धैर्य के द्वारा वो अर्थ, आप राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में है, हरियाणा में, पंजाब में, वहां नहर की पानी चलते हैं, किसानों को नहर के समय दिया जाता है। आपको 2:45 रात्रि से लेकर के पौने घंटा आपकी खेती में पानी दिया जाएगा। किसान पहले बैठता है, कितना कष्ट करता है, ठंड में ठिठुरते हुए, प्रबल ठंडी में, जहां लोग रजाई के अंदर में है, वो फिर वो ठंडे पानी में घुस करके अपनी खेत में पानी पिलाता है। क्योंकि अभी अर्थ का प्रसंग है, नहीं कमाए तो खाएगा क्या? तो धैर्य के द्वारा तो करता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम ये करता है कौन है? फलाकांक्षी, फल की इच्छुक। इस प्रकार है अर्जुन, हे पार्थ, तू का अर्थ परंतु ये या धृत्या, जिस धैर्य के द्वारा फलाकांक्षी, फल की इच्छुक, प्रसंगेन, तत्त धर्मादि प्रसंग में धर्म कामार्थान, धर्म कामार्थों को धारयते, धारण करता है, जिस धैर्य के द्वारा, जिस धृति के द्वारा, सा राजसी धृति ही, वह राजसी धृति है। ये प्रसंग का अर्थ समझना चाहिए। धर्मादेर धारण प्रसंग, धर्मादि का धारण प्रसंग आया कि वर्तमान थोड़ा सा लूज हो जाएंगे, ढीला हो जाएंगे तो धर्म की हानि हो जाएगी, उसको धैर्य पूर्वक धारण करते हैं। बहुत कुछ बातें हैं, आंतरिक की बात समझना चाहिए। काम का वेग आया, धैर्य के द्वारा उसको धारण करना है। क्रोध का वेग आता है, अनर्थ हो जाएगा। कोई प्रसंग ऐसे आ गया, धर्म के प्रसंग में ये क्रोध आ गया, उसको भी धर्म को धारण करना, आदि आदि समझ लेना चाहिए। ये राजसी धृति है। और तामसी धृति, ये या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता, धृति ही सा पार्थ तामसी। पाठांतर है, हे पार्थ, ये या जिस धैर्य के द्वारा दुर्मेधा, दुष्ट बुद्धि वाला, स्वप्नम, स्वप्न को, स्वप्न का अर्थ निद्रा को नहीं छोड़ता है। अरे भाई उठ, सूर्य उदय हो गया ना, उठेंगे उठेंगे उठेंगे। कई लोगों को तो पानी डालना पड़ता है, उठो। तो निद्रा को नहीं छोड़ता है, भय को नहीं छोड़ता है, जिस धैर्य के द्वारा, ना विमुंचति के साथ में,
जोड़ना है। स्वप्नम न विमुंचते, स्वप्न को और भय को, शोक को। शोक अर्थ होता है कि इष्ट वियोग निमित्त जो शोक है, संताप है, उसको नहीं छोड़ता है, अंदर में शोक को पकड़ के रखा है। विषादम, इंद्रियों के जो थकावट है, मधुसूदन स्वामी ऐसा अर्थ कर रहे हैं। ये विषाद को, मदम एवच, और मद को ही अशास्त्रीय विशेष व उन्मुखत्वम, ये मद का अर्थ मधुसूदन स्वामी ने लिखा है कि अशास्त्रीय विषय सेवन करने के लिए प्रस्तुत होना, तैयार होना, ये मद है। तो मद का सामान्य अर्थ अहंकार होता है, ये विशेष अर्थ क्या है? तो इस प्रकार हे पार्थ, जिस धैर्य के द्वारा दुर्मेधा स्वप्न, निद्रा को, भय को, शोक को, विषाद को और मद को ही न विमुंचित, नहीं छोड़ता है, सा तामसी, सा धृति ही तामसी, वो धृति जो है तामसी है, अथवा वो धृति तामसी मता, वो धृति तामसी मानी गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।